प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। मैं पास्टर सुखबीर सिंह आनंद की कलीसिया से आप सभी के लिए प्यार भरा सलाम लेकर आया हूँ। शुक्र करता हूँ खुदावन का कि उसने मुझे ये तौफीक दी कि आपके सामने खुदा के कलाम से बातें कर सकूँ और आप बरकत पाए। आसमान का परमेश्वर मेरे और आपके बीच में मौजूद है। आप जहाँ कहीं भी है, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जॉब पर, आप जहाँ कहीं भी है और इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावन तैयार है और आपके बीच में है कि वो आपको इन परिस्थितियों में, हालातों में, तकलीफों में, दुखों में, चिंताओं में स्थिर कर सके। और ये जंग यहोवा की है और वही लड़ेगा। उसका कलाम कहता है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है, जय यहोवा ही देता है। आइए एक कलाम आपके सामने बांटना चाहता हूं जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 19। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। आसमान का परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही लेकिन प्रबल ना होंगे। मालूम कौन? आपके विरोध उठने वाली सारे शैतान की ताकतें, जादू टोना, झगड़े, प्लानिंग्स जो आपके विरोध बांधी जा रही है, वे तुझसे लड़ने के लिए उठेंगे तो सभी परंतु प्रबल ना होंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि वो मेरे साथ है। उसकी ये वाणी है कि वो आपके साथ है। जा निडर हो, बिना घबराए सामने खड़ा रहे। क्यों? क्योंकि यहोवा कहता है कि वो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय और उस 14वें अध्याय में लिखा हुआ है, बुक ऑफ एक्सोडस उसके चैप्टर 14 वर्स 14 कुछ इस प्रकार से कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। खुदावन तैयार है कि वो फिर आपके लिए लड़े, आपकी चिंताओं में, आपके दुखों में। अच्छा, कई बार कैसा होता है कि हम बाहरी लड़ाई देखते हैं, हम बाहरी ट्रिब्यूलेशंस, हम बाहरी सताओं को देखते हैं, लेकिन खुदावन तैयार है कि वो हमारी अंदरूनी और बाहरी लड़ाई को, दोनों को लड़े और उसके ऊपर हमें जीवंत दिलाए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है और जब कभी वो जीती मैच हम दोबारा देखते हैं, तब भी हम पैनिक होते हैं। ओ माय गॉड, अब 6 पड़ेगा कि नहीं, इंडिया जीतेगी कि नहीं। ओ हेलो, इंडिया जीत चुकी है, हम रिकैप देख रहे हैं। उसी तरीके से हमारी जिंदगी भी जीती गई है। यीशु मसीह ने लड़ाई जीत ली है और वो हमें उस लड़ाई को दोबारा जिताना चाहता है। लिखा है, यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर शैतान के सिर को कुचल दिया, उसका खुल्ला तमाशा बनाया। और एक जगह लिखा हुआ है कि वो शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवाएगा। वो बताना चाह रहा है कि मैं शुरुआत से तैयार हूं कि तुम्हारे लिए लड़ूं, लेकिन करना तुम्हें सिर्फ इतना है कि खड़े रहो, चुपचाप रहो, और वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमारी हर प्रकार की परेशानियों से, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, सारी परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफों से, हालातों से, दुखों से वो खुदावन लड़ने के लिए तैयार है। करना सिर्फ इतना है कि मुझे और आपको उसके सामने स्टिल रहना है। बी स्टिल एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। स्थिर खड़े रहें और देखें कि खुदावन काम करने के लिए तैयार है और वो कर रहा है। खुदावन हमसे चाहता है कि हम चुपचाप रहे, स्टिल रहे, ताकि वो हमें अपने काम को दिखा सके।
इसी निर्गमन के 17वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो अमाले की इजरायलियों से लड़ाई करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाई कर बैठे थे और ये लोग पैनिक हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमें तो ठीक से लड़ना भी नहीं आता, हमें तो तलवार पकड़नी नहीं आती, हमें तो भाले चलाने नहीं आते, हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं आता, हम कैसे लड़ें, कैसे विजय प्राप्त करेंगे। लिखा है मूसा ने यहोशू से कहा कि यहोशू तू लड़ेगा। और मूसा बैठा नहीं, मूसा पहाड़ पर जाकर दुआ करने लगा। सुनिएगा, मैं और आप जब अपनी परेशानियों को देखकर हार जाते हैं, थक जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, हम रोते हैं, हम सिसकियां ले रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करें, आसमान का परमेश्वर कहता है घुटनों पे जाओ, कहता है दुआ करो। मालूम अब्राहम ने मूसा ने क्या किया, मूसा पहाड़ पर गया और उसने अपने साथ हारून और हुर को लिया। खुदा के लोगों, आपके पासबान आपके लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। खुदावन ने आपके पासबान को तैयार किया है। जहाँ पे जो लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आपके पासबान को खुदावन ने तैयार किया है, आपके लिए रखा है कि वो आपके लिए रात दिन दुआ करे, आपको प्रार्थना में उठाए, सपोर्ट करे। मालूम हुर और हारून की भी कुछ जिम्मेदारी है। हर एक हारून से, हुर से बात कर रहा हूं, जब ट्रिबुलेशंस है, जब परेशानियां है, सताव है, दुख है, तकलीफ है, लड़ाइयां हैं, तब मूसा के साथ बने रहे, अपने खादिम के साथ बने रहे। और लिखा है जब मूसा जब तक हाथ उठाए रहा तब तक इजरायली जीवंत होते रहे। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे, इजरायली जीत रहे थे। जैसे ही मूसा के हाथ नीचे होने लगते थे, दर्द के कारण हाथ भर जाते थे, तो इजरायली हारने लगते थे। हारून और हुर ने देखा कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर है तब तक हम जीत रहे हैं। मानो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने एक पत्थर लेकर आए और मूसा को उस पर बिठा दिया और एक हाथ हारून ने पकड़ रखा, एक हाथ हुर ने पकड़ रखा। और शाम होने तक, जब तक इजरायली जीत नहीं गए, जब तक यहोशू जीत नहीं गया, तब तक हुर ने, हारून ने मूसा के हाथ को पकड़ के रखा। खुदावन के लोगों, अपने खादिम के साथ बने रहे ताकि वो आप लोगों के लिए जब दुआ करते हैं तो उन्हें भी सपोर्ट मिले कि वो खुदावन से बने रहे, खुदावन के सामने बने रहे और दुआ करते रहे। एक शॉर्ट बात आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, दाख की बारी में अंजीर का पेड़। अब दाख की बारी अगर आप देखें तो वो पेड़ नहीं होता है, उसे एक बाग जैसा बनाया जाता है और अंगूर की बेल उसके एक एक के ऊपर अपने आप को लपेट कर उसके सहारे बढ़ती जाती है और उसमें अंगूर लगते हैं, पेड़ नहीं होता है। अब इसमें अजीब सी बात लिखी है, लिखा है अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़। एक दाख की बारी में लिखा है, एक दाख की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और स्वामी 3 साल से लगातार आकर देखता है कि इसमें कोई फल नहीं है और उससे कहता है माली से कि इसे काट कर फेंक दो, अब ये कोई फल नहीं ला रहा है, इसे फेंक दिया जाए। माली कहता है साहब 1 वर्ष और 1 साल और मैं इस पर मेहनत करूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं पानी दूंगा, मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा और अगर ये 1 साल और फल नहीं लाया तो हम अगले साल इसे काट देंगे। मालूम वो माली कोई और नहीं, पहले यीशु मसीह, और वो फिर आपके पासबान को दिखाता है। सुनिए, एक अंजीर का पेड़ ये और दूसरा अंजीर का पेड़, आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक पेड़ को देखा, अंजीर के पेड़ को देखा और चाहा कि मैं इसमें से फल खाऊं और अपनी भूख को मिटा सकूं। और जैसे यीशु मसीह पास गया, वहां पर उसने देखा कि उसमें कोई फल नहीं और उसे श्राप दिया और वो पेड़ उसी वक्त
सुख किया। डिफरेंस देखिए, इस पेड़ के पास कोई माली नहीं है, इस पेड़ के पास उसके लिए विनती करने वाला, रक्षा करने वाला कोई माली नहीं है। लेकिन शुक्र करता हूँ खुदावन का कि ये अंजीर का पेड़ दाख की बारी में लगाया गया है। ये अंजीर का पेड़ दाख की बारी में लगाया गया है ताकि बना रहे और पासबान उसके लिए विनती करे कि खुदावन 1 साल और मालिक 1 साल और मेहनत करेंगे और ये पेड़ फल लाएगा। हर हुर से, हर हारून से मैं बात कर रहा हूँ इस समय, जो क्वायर टीम में है, जो एसोसिएट पास्टर है, जो आराधना करवाते हैं, जो लीडर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, हर एक से, हर एक बुजुर्ग से, हर एक बच्चे से, हर एक जवान से बात कर रहा हूँ कि अपने पासबान के साथ हूर और हारून के जैसे बने रहे, उसके हाथों को उठाए रखे, ताकि जब तक आपके पासबान के हाथ ऊंचे हैं आप लोग जीवंत होते जाएंगे। जब तक मूसा के हाथ ऊंचे थे तब तक इजरायली जीत रहे थे और खुदावन उनकी तरफ से लड़ाई कर रहा था। ये ना सोचिए आप डरपोक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं आता, आपका कोई महत्व नहीं है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको सब पीछे कर देते, अरे तुम नहीं गा पाओगे, हट जाओ, अरे तुम क्या बजाओगे, अच्छे से गिटार पकड़ना सीख लो पहले। नहीं, ये भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं। और मालूम, हाँ सही बात है, हमारी ज़िंदगी में बहुत अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम ये छोटी छोटी लड़ाइयों के ऊपर भी ध्यान दें और खुदावन हमारे लिए लड़े। परमेश्वर की आत्मा ने गिदोन से कहा, गिदोन, हे शूरवीर सुनमा, मत डर, यहोवा तेरे संग है। क्या ये सचमुच शूरवीर था? जी नहीं, ये तो डरपोक है। ये छिप कर बैठा है कि मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे आगे जाऊंगा। खुदा के आत्मा ने इसके पास आकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, मत डर, यहोवा तेरे संग है। आप जहां कहीं है, अगर आप डरपोक है, अगर आप छिपते हैं, घबराते हैं, प्रॉब्लम फेस करने से खुदावन के समीप में बने रहिए, वो आपको बल देगा। भजन 91 में, साम्स 91 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। गिदोन के लिए शुक्रिया करता हूं खुदावन का कि वो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहता था और वो सर्वशक्तिमान की छाया में उसने ठिकाना पाया। खुदावन आज आपको अपनी शरण में लेने के लिए तैयार है। वो तैयार है कि आपसे कहे, हे शूरवीर सुरमा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जो लड़ाई, जो केस, जो कचहरी के काम तुम्हारे सामने आ रहे हैं और जो तुम्हें गिराने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदावन आपके साथ है और वो आपको उन सारी चीजों से बचाएगा और वो स्वयं आपके लिए लड़ेगा। उसने कहा, गिदोन उठ और तू लड़। और पता है मानो क्या कहा गिदोन से? गिदोन जा और अपने लोगों को, जितने लोग तेरे पास है उन्हें कम कर दे। हेलो प्रभु, लड़ाई के लिए जितने ज्यादा लोग हो उतना ज्यादा अच्छा है, हम अच्छी तरीके से लड़ाई जीतेंगे। कहते हैं नहीं, जितने लोग तेरे पास है कम कर दें। अच्छा प्रभु, इतने ठीक है? नहीं, और कम कर दें। मालूम क्यों? क्योंकि खुदावन बताना चाह रहा था कि मैं हूं जो तुम्हें विजय दिलाता है। कोई और नहीं, तुम्हारे शस्त्र, तुम्हारे हथियार, तुम्हारे सैनिक नहीं, लेकिन यहोवा ही है जो हमें जय दिलाता है। करना सिर्फ इतना है। यीशु परमेश्वर ने गिदोन से कहा, जा और लड़ाई कर। कैसे लड़ाई करे? देखिए, लड़ाई का तरीका देखिए। अब जा और लड़, अपने सारे साथियों को साथ ले, अपने एक हाथ में गढ़ा, मटका, मटके में मशाल और दूसरे हाथ में तुरही ले। एक हाथ में मटका, मटके में जलती हुई मशाल और दूसरे हाथ में तुरही ले। 1 मिनट प्रभु, शायद आप भूल रहे हैं, लड़ाई के लिए मटका, मशाल और तुरही की जरूरत नहीं है। लड़ाई के लिए तो तलवार की, ढाल की, भाले की, कवच की जरूरत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मटका, तुरही और मशाल ले। जी हाँ, कहा गिदोन,
जब तू विरोधी सेना के पास जाए तो सबसे पहले आगे जाकर उस गड्ढे को, उस मटके को फोड़ देना और उस मशाल को अपने हाथ में लेना और तुरही फूकना। मैं सोच रहा था कि ये क्या बात है, मटका फोड़ दे, मशाल अपने हाथ में ले, तुरही फूक। खुदा के कलाम ने, खुदा की आत्मा ने मुझसे कहा, गड्ढा जो है, वो जो मटका जो है, वो कई बार हमारी परेशानियां होती हैं। हम अपनी परेशानियों को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अपने साथ लेकर चलना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है जाएं, खड़े हो और उसे फोड़ें और उस मशाल को जो पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है उसे अपने अंदर ले, उसे अपने लिए ले ले और तुरही फूके। तुरही और कुछ नहीं, तुरही प्रार्थना है। खुदावंद चाहता है कि मैं और आप प्रार्थना करें, उस मशाल को अपने साथ लें और घड़े को फोड़ दें। और आगे अगर आप पढ़ें, बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने उस सेना को, मिघानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और ऐसे भागे, वो ऐसे भागे कि उन्हें होश नहीं था कि हमारे घोड़े, हमारे रथ, हमारे ऊंट, हमारे हथियार, हमारे पैसे, हमारे जेवर कहाँ हैं और हम क्या लेकर भागे। परमेश्वर ने उन्हें एक एक करके मार डाला। मालूम नारा क्या था? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। आज इस नारे को लीजिए और कहे, यहोवा की तलवार और हनी की तलवार, यहोवा की तलवार और सुखबीर की तलवार। अपना नाम लेके कहें, यहोवा की तलवार और मेरी तलवार। और खुदावन आपको जीवन करने के लिए तैयार है। सारी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर काम करता है। करना इतना है कि परमेश्वर बाहर की सेना से लड़ेगा, लेकिन हमें हमारी अंदरूनी सेना से लड़ने की बहुत ज़रूरत है। और मालूम, वो अंदरूनी सेना कई बार और कुछ नहीं होता है। हमारा घमंड, हमारा मैं, हमारा गुस्सा, हमारी चिड़चिड़ाहट, किसी के प्रति अपने मन में बैर रखना, खिसिया जाना, नशे, मूर्ति पूजा, ये सब कई बार हमारे अंदर पाए जाते हैं और हम बाहर की लड़ाई जीतना चाहते हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई हम लड़ते नहीं। खुदावन चाहता है कि वो हमें बाहर की लड़ाइयों से विजय दिला सके, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैं और आप अपनी अंदरूनी लड़ाई को जीत सकें। अगर आप पूरी बाइबल उठाकर देखें तो शुरुआत से लेकर अंत तक हर कोई लड़ाई लड़ रहा है। वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री अपनी बीमारी से लड़ाई लड़ रही थी। वो अंधा व्यक्ति अपने अंधेपने से लड़ाई लड़ रहा था। वो स्त्री जिसने 2 दमड़ी डाली, वो अपनी कंगाली से, अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ रही थी। वो विधवा अपने कर्जे मांगने वालों से लड़ाई लड़ रही थी। वो माँ जिसका बच्चा मर चुका था, वो अपने दुख से लड़ाई लड़ रही थी। और इन सब के लड़ाई में अगर आप देखें तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें विजय दिलाता है। याद है वो विधवा जो लड़ाई लड़ रही थी अपने पेट के लिए, अपने बच्चे के लिए, और परमेश्वर ने अपने दास एलिया को वहाँ पर भेजा और उसने उससे खिलाया और जब तक आकल रहा उसके घर का राशन कभी ख़त्म नहीं हुआ। लड़ाई लड़ें और परमेश्वर आपको जीवन करेगा। वो अंधा व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा था और चाहता था कि मैं जीत जाऊँ, लोगों ने उसे चुप कराया, धमकाया और कहा चिल्ला नहीं। कई बार आपके पास ऐसे लोग होंगे, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको चुप कराएंगे। नहीं, तुम्हारी प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है, क्या बार बार प्रार्थना करते रहते हो, कुछ नहीं होगा, बैठे रहो चुपचाप, क्या हो गया प्रभु में आने से। लिखा है वो बरतिमाई
और जोर जोर से चीखने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आइए मिलकर उसे पुकारे और कहे, प्रभु हम पर दया कर, हमारी लड़ाई लड़। और वो खुदावन यीशु मसीह आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लिखा, यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, तू मुझसे क्या चाहता है? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो उसी घड़ी देखने लगा। अब लड़ाई लड़िए तो सही, खुदावन आपके लिए लड़ाई लड़कर जीतने के लिए तैयार है। इनफैक्ट उसने वो लड़ाई लड़ ली है, लेकिन वो आपको जिताना चाहता है। सुनिए, जब हम कोई पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी हम लोग देख रहे होते हैं, तो हमें बड़ा टेंशन होता है। अब लड़ाई हो रही है, हीरो को चोट लग रही है, एक सीन ऐसा आता है जहां पर लगता है, ओ अब बिल्कुल हीरो तो मारा गया, हीरो को हीरोइन नहीं मिलेगी, उसके पापा उसे ले गए, रोना धोना हो रहा है, हीरो की पिटाई हो गई, अब नहीं मिलेगा, अब खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन मालूम, हम डरते हैं देखने वाले, हम टेंशन में आते हैं। लेकिन उस मूवी को बनाने वाला राइटर, प्रोड्यूसर टेंशन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अंत में भला ही है। उसे पता है कि अंत में हीरो को हीरोइन मिलनी है। उसे पता है कि मैंने स्क्रिप्ट में एंड में अच्छी बात ही लिखी है। तो हमें चिंता करने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन का कलाम हमने देखा, हमें पता है, उसने हमसे कहा, बी स्टिल एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। खड़े रहे, चुपचाप रहे और खुदावन के काम को देखते रहे और देखे वो कितना अच्छा और भला है। वो कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी जिंदगी का लेखक है, उसने हमारी जिंदगी को लिखा है। और जब उसने मेरी और आपकी जिंदगी को लिखा है, तो उसे पता है कि अंत में मैंने भलाई ही रखी है, मैंने अच्छी बात इनके लिए अब तक रख छोड़ी है। अगर हम नेहम्याह की किताब देखें तो लिखा हुआ है कि नेहम्याह अपने देश को बनाने, इज़राइल को बनाने के लिए वापस लौट कर आता है। और जब वो लौट कर आता है तो वो खुदा के घर को बनाना शुरू करता है। बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है कि नेहम्याह खुदा के घर को बनाता है, सब कुछ सही करता है। जब वो सब कुछ बना लेता है, सब कुछ सही हो जाता है। खुदा का घर जला हुआ था, अब सही हो गया, सब कुछ बन गया, आनंद हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। अब इसका वापस जाने का समय आया। नेहम्याह ने वहां के एक याजक को उसने अधिकार दिया, और याजक का नाम एलियाशीब था। अगर आप 13वें अध्याय में देखें नेहम्याह के, तो वहां पर लिखा हुआ है, नेहम्याह ने एलियाशीब याजक को सब कुछ सौंप दिया था, और वो खुदा के घर को, इज़राइल को छोड़कर वापस अपने काम की जगह पर चला गया। लेकिन यहाँ पर याजक ने एक काम किया, एक बड़ा भयंकर काम किया। उसने अपने एक रिश्तेदार को खुदा के घर में जगह दे दी। उसने खुदा के घर में अपने एक रिश्तेदार को जगह दी, जिसका नाम तोबिया था। अगर आप 4थे अध्याय में देखेंगे तो लिखा हुआ है, तोबिया वो व्यक्ति है जो नेहम्याह की जान के पीछे था, नेहम्याह को मारना, खत्म करना चाहता था और चाहता नहीं था कि वो खुदा के घर को बनाए। अब ये एलियाशीब याजक, उसका रिश्तेदार होने की वजह से उसने तोबिया को खुदा के घर में एक कमरा दे दिया। सुनिएगा, कमरा भी कौन सा? जहाँ पर इंसेंस रखे जाते हैं, जहाँ पर खुदा के घर के कीमती बर्तन रखे जाते हैं। और कहा, तोबिया यहाँ पर आराम से रहो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं, जब तक मैं हूं, जब तक मेरा राज्य है, तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई बार मैं और आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसे तोबिया को जगह दे देते हैं खुदा के घर में। इस घर में झूठ को, मक्कारी को, गुस्से को, फरेब को, नशे को, बैर को, ईर्ष्या को, विधन को, ढा को, इन सारी चीज़ों को हम कई बार अपने अंदर जगह दे देते हैं।
खुदा का घर है ये। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। खुदा के घर में कई बार मैं और आप तोबिया को जगह दे देते हैं और वो धीरे 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 इसको ख़त्म करने की तैयारी करता जाता है। लड़ाई लड़ रहा है वो। तोबिया हमेशा से चाहता था कि वो खुदा का घर बनने न दे। अब वो खुदा के घर में रहकर धीरे धीरे अपनी जगह बनाकर उसे ख़त्म करना चाहता था। लेकिन शुक्र करता हूँ खुदावन का कि वो 13वें अध्याय में नेहम्याह लौट कर आता है और वो देखता है कि तोबिया ने एलियाशीब ने एक कमरा तोबिया को दे दिया है और वो बिना उसे पूछे तोबिया को निकाल कर बाहर उसका सामान बाहर फेंकता है, तोबिया को बाहर निकाल देता है। मेरे दिल की दुआ है जो आज नेहम्याह पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, मेरे और आपकी ज़िंदगी से हर एक तोबिया को निकाल बाहर करे बिना हमारी परमिशन के। हम आइए मिलकर उससे कहे, प्रभु हमारी अंदरूनी लड़ाई के लिए, हमारी अंदरूनी परेशानियों के लिए, दिमाग की दिल की बातों के लिए खुदावन तुझे आमंत्रित करते। नेहम्याह के जैसे आ पवित्र आत्मा आ और हमें साफ कर, अच्छा। कई बार हम कहते हैं पादरी साहब आपको नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कितनी परेशानी में हम लोग हैं। एक के बाद एक परेशानियां, एक के बाद एक तकलीफ हमारे ऊपर आती जा रही है। आपको नहीं पता, हम झेल रहे हैं, हमें पता है। सुनिएगा, हर बार एक ही सेना लड़ने नहीं आती थी। कभी अमालेकी, कभी मेघानी, कभी अलग अलग सेना लड़ने आया करती थी। मालूम ये सताव है जो एक जैसा नहीं आता है, अलग अलग तरीके से आता है। लेकिन खुदावन हमसे चाहता है कि पहली बात हम स्थिर रहे और उसके काम को देखें। और वो कैसे? यहोवा की तलवार और सुखबीर की तलवार, यहोवा की तलवार और मेरी तलवार। खुदा के घर में जाए, खुदा के खादिम के साथ बने रहे। घड़ा जैसे गिदोन ने उस मटके को फोड़कर मशाल अपने हाथ में ले ली, उसी तरीके से अपने हाथ में मशाल ले लें, तुरी फूके और खुदावन को आमंत्रित करे, दुआ करे, उसे पुकारे, उसे कहे प्रभु हमारी अंदरूनी लड़ाई को, हमारी बाहरी लड़ाई को तू लड़। पवित्र आत्मा तू नेहम्याह की तरह हमारे अंदर लौट कर आ और हमें तोबिया से बचा, बाहर की सेना से और अंदर की सेना से, लड़ाइयों से बचा। आखिरी में खुदावन आपसे एक वायदा करता है। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। बुक ऑफ डेटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 7 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। वो आएंगे तो सही लड़ाई करने के लिए, लेकिन वो अपने खुदा को देखकर, आपके परमेश्वर को देखकर, आपके यीशु मसीह को आपके साथ देखकर 7 मार्गों से भाग जाएंगे। और वो यीशु मसीह में इतनी ताकत है, वो इतना सामर्थ्य है कि वो लाल समंदर में भी आपके लिए रास्ते निकाल सकता है। वो इतना सामर्थ्य है, चाहे हालात बिगड़े दिखाई दे रही हो, परिस्थिति बिगड़ी दिखाई दे रही हो, आराधना के द्वारा, उसके साथ बने रहने के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। बने रहे उसके साथ और वो खुदावन आपके लिए लड़कर आपको विजय दिलाने के लिए तैयार है। चाहे आगे लाल समंदर, पीछे फिरौन की सेना हो, तभी खुदावन आगे रास्ता निकालने और पीछे आने वाली परेशानियों को मारने के लिए तैयार है। मालूम क्यों? इसीलिए तो उसने कहा, मैंने तुझे आगे, दाऊद कहने लगा, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें विजय दिलाता है। खुदावन तैयार है कि वो आपको विजय दिलाए। बस करना सिर्फ इतना है कि उसके साथ बने रहे, तुरही फूकते रहे और खुदावन के हुजूर में बने रहे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। खुदावन आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।